यादें नई पुरानी। मैं हूं देवेश वर्मा और आज जिक्र ताज से भी खूबसूरत मुमताज का। जब से फिल्मों की इब्तिदा हुई है तभी से जमाना दीवाना रहा है उनमें नमूदार होने वाली अदाकाराओं का, उनके गुलाब की तरह खिलते चेहरों और उनके सुतवां जिस्मों का। ऐसे जिस्म जिनमें उर्दू के शायर फिराक को सर से पांव तक चेहरा चेहरा नजर आता था। हमारी हिंदी फिल्मों में भी हसीन और मनमोहक अदाकाराओं की कमी नहीं रही। देखा जाए तो ऐसी तमाम अभिनेत्रियां अपनी अपनी तरह से आकर्षक लगती हैं, लेकिन उनमें भी कुछ ऐसी जो अपने बेपनाह हुस्न और अदाकारी के अपने खास अंदाज से हमारा कल्याण ही कर देती हैं। जैसे पौ फट रही हो जंगल में, यूं कोई मुस्कुराए जाता है। मुमताज एक ऐसी ही फिल्म स्टार थी, बला की खूबसूरत, एक ऐसी अदाकारा जिनके दीवाने उनके ज़माने में जितने थे उतने शायद ही किसी और के रहे हों। यहाँ तक कि हमारे दौर के इतने बड़े रोमांटिक हीरो शाहरुख खान भी कभी मुमताज़ के ज़बरदस्त दीवाने रहे हैं और कहते हैं कि गौरी के अलावा उनका इतना हाहाकारी इश्क अगर किसी से हुआ है तो वो थी मुमताज़। वो जहां भी हो उसे दूर से पहचान सकूं, सब में शामिल हो मगर सबसे जुदा लगता हो। एक सूरत सी याद है अब भी, आप अपनी मिसाल थी क्या थी। साकी पागल कर देते हैं वस्ल के ख्वाब मुझे, उसको देखते ही आंखों में बिस्तर खुलते हैं। है रूप मगर किसी किसी पर, है धूप मगर किसी किसी पर। मुमताज के फिल्मों में आने की कहानी भी दिलचस्प है। हुआ यूं कि उनकी बहन मलिका अस्करी, जिनकी शादी बाद में दारा सिंह के भाई रंधावा से हुई थी, वो फिल्म प्यार का सागर में काम कर रही थीं और मुमताज़ की छुट्टियां थीं। इसी दौरान मुमताज़ को फिल्मकार ओपी रल्हन ने देखा और उन्हें अपनी फिल्म गहरा दाग में काम करने का ऑफर दे दिया। रोल था फिल्म के हीरो यानी राजेंद्र कुमार की छोटी बहन आशा का और इस तरह मुमताज़ के फिल्म जीवन का आगाज हुआ। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो उनकी उम्र थी सिर्फ 13 साल। इसके फौरन बाद वो दारा सिंह के साथ फिल्म फौलाद में बतौर हीरोइन आई। फिर इस तरह की कुछ और फिल्में की, यानी ऐसी फिल्में जिन्हें उस जमाने में बी ग्रेड का माना जाता था। लेकिन तब तक मुमताज के अंदर जिंदगी में कुछ कर दिखाने का जज्बा पैदा हो गया था। उनकी कामयाबी की शुरुआत हुई फिल्म दो रास्ते से, जिसमें उनकी भूमिका तो कुछ खास नहीं थी, मगर राजेश खन्ना के साथ उन पर जो गाने फिल्माए गए वो ऐसे हिट हुए कि मुमताज अचानक कहीं से कहीं पहुंच गई। बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, तेरी नींद उड़े ते उड़ जाए। मैं कहाँ ले जाऊं अपनी नांग का लश्कारा। दो रास्ते में राजेश खन्ना और मुमताज पहली बार साथ आए थे और पहली ही फिल्म में इन दोनों के बीच ऐसी केमिस्ट्री नजर आई कि लोग उन्हें दिल दे बैठे।
राजेश खन्ना और उनकी गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्रू की मोहब्बत की गाड़ी जब पटरी से कुछ उतरने सी लगी तो काका यानी राजेश खन्ना का नाम उनकी हीरोइनों से जोड़ा जाने लगा, जिनमें एक मुमताज भी थी। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। राजेश खन्ना मुमताज को मुम्मू कहकर बुलाते थे और दोनों में गाढ़ी छनती थी। दोनों पड़ोसी भी थे। मुमताज का बाद में कहना था कि शादी में जैसे सितारे मिलाए जाते हैं, हम दोनों की जोड़ी के सितारे मिलते थे, लेकिन इन दो सितारों का मिलन असल जिंदगी में कभी नहीं हुआ। खज़ां के फूल पे आती कभी बहार नहीं, मेरे नसीब में ऐ दोस्त तेरा प्यार नहीं। और फिर 70 के दशक में मुमताज ने अपने हुस्न और अदाओं के ऐसे जलवे बिखेरे कि जमाना होश खो बैठा। जिसे देखो मुमताज के सपने देख रहा था। ताज से भी खूबसूरत मुमताज की इस कहानी का दूसरा हिस्सा आप हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक थोड़ा इंतजार। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपको कैसा लगा या आपके जहन में कुछ और हो तो कमेंट्स में लिखें। हाँ, हमारे चैनल यादें नई पुरानी को सब्सक्राइब जरूर करें, मेहरबानी होगी। हमारे अगले वीडियो तक मुझे देवेश वर्मा को इजाज़त।